हाँ जी, तो दोस्तों, अगर आपको कभी नींद ना आए, मूड स्विंग्स हो या किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख हो या फिर एंशियस सोचों से दिमाग भर जाता हो, तो लोग आपको एक ही चीज का मशवरा देंगे कि यार तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन डॉक्टर कौन सा? साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट। दिमाग घूम जाता है। आखिर फर्क है क्या इस साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में, और आपने कब किसके पास जाना है? भयंकर कंफ्यूजन है ये लोगों को। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं। आज मैं आपको ये डिफरेंस समझाकर वंस एंड फॉर ऑल ये सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिर माइंड को रीवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज मैं बताने जा रही हूँ कि डॉक्टर कौन है और थेरेपिस्ट कौन होता है और इन सब में फर्क क्या होता है। साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, सिंपल साइकोलॉजिस्ट, कौन कौन क्या क्या करता है और आपको कब कब किसके पास जाना है। नंबर 1, सबसे पहले आते हैं साइकेट्रिस्ट पे। दोस्तों, साइकेट्रिस्ट एक MBBS मेडिकल डॉक्टर होता है जो मेंटल इलनेस ट्रीट करता है। इसके लिए वो MBBS के बाद साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करते हैं। उनकी स्पेशलिटी बेसिकली ब्रेन केमिस्ट्री होती है। आसान अल्फाज में, हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जो अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो बहुत सारी सीवियर मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं। तो साइकेट्रिस्ट उन केमिकल इम्बैलेंसेस को मेडिसिन से नॉर्मल करता है। जब किसी को बहुत ज्यादा सीवियर मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाए, जो ज्यादातर हार्मोन इम्बैलेंसेस की ही वजह से होती है, तो उनको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन की जरूरत होती है। और मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर। वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एंग्जियोलिटिक्स, स्लीपिंग पिल्स, हर किस्म की मेडिसिन जो सीवियर मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करेंगी आपकी बॉडी के हार्मोन को बैलेंस करके। अगर कोई बंदा दिन भर आवाजें सुनता रहता है, खुद से बातें करने लग जाता है, अचानक से बहुत ज्यादा चीखने लग जाता है या नींद में चिल्लाता है, मतलब एक्सट्रीम किस्म की डिस्टर्बेंस आ चुकी है उसमें, तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है और इसका इलाज दवाई के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके लिए सिर्फ थेरेपी नहीं चलेगी, तो साइकेट्रिस्ट जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है। फिर साइकेट्रिस्ट के बाद मजीद बेहतर होने के लिए थेरेपी दी जाती है। बट फर्स्टली, फॉर दीज एक्सट्रीम कंडीशन, फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेडिसिन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज साइकेट्रिस्ट एंड देन वी कम टू थेरेपी। नंबर 2, थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट का क्या फर्क है? थेरेपिस्ट एक जेनेरिक टर्म है जो मोस्टली साइकोलॉजिस्ट के लिए यूज होती है। ये वो लोग हैं जो डिफरेंट थेरेपी टेक्निक से मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करते हैं, लेकिन विदाउट मेडिकेशन। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अपने थेरेपिस्ट से मेडिसिन ना मांगा करें, वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो थेरेपी एक्सपर्ट है। अब थेरेपी में होता क्या है? थेरेपी में मोस्टली आप क्लाइंट्स के चाइल्डहुड ट्रॉमास, डीप रूटेड बिलीव्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, उनके डर, उनके खौफ, उनकी जिंदगी की बेचैनियां, इन सब को एक्सप्लोर करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को गहराई में समझते हैं। अगर मैं आपको साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के काम करने के तरीके का आसान तरीन डिफरेंस समझाऊं, तो साइकेट्रिस्ट उस मसले का हल निकालते हैं जो करंट सिम्टम्स है, मतलब जो अभी अभी करंट प्रेजेंट टाइम में आपके साथ हो रहा है, जो सिम्टम्स अभी आ रही हैं, ये उसको ट्रीट करेंगे। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के जरिए अभी करंट की सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, जबकि थेरेपिस्ट आपके प्रॉब्लम की जड़ पे काम करते हैं, उसके रूट पे काम करते हैं कि ये जो आपके साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या वजह है, कैसे शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, डीप रूटेड रीजन क्या है, और फिर उस डीप रूटेड एक्सप्लोरेशन के बाद उसको जड़ से ठीक करना, इसे कहते हैं थेरेपी। इसीलिए थेरेपी टाइम टेकिंग होती है। एक साइकेट्रिस्ट का चेकअप 10 मिनट तक हो सकता है, लेकिन एक थेरेपी का एक सेशन 1 घंटे का होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ को डीप रूटेड तरीके से मुकम्मल एक्सप्लोर करना होता है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को जड़ से एक्सप्लोर करके ठीक किया जा सके, ताकि आप थेरेपी के बाद खुद अपने दम पर बहुत हेल्दी, पॉजिटिवली और हैप्पीली जिंदगी गुजार सकें। थेरेपी का मकसद आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके अपने हाथ में वापस देना है, ताकि आप खुद को अच्छे से समझकर आगे की जिंदगी बेहतर गुजार सकें। This is the main difference in nature of work of psychiatrist and a mental health therapist. So a psychiatrist is equal to current issues treated by medicine.
while therapists give you therapy by exploring your issues in a deep-rooted way, which can help you getting back the control of your own life in a much positive and better way. अब मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट की भी टाइप्स होती हैं, ढेरों टाइप्स हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में दो कॉमन टाइप्स हैं। वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, द अदर इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अब पहले दोस्तों ये क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। लोग मोस्टली कंफ्यूजन इस टर्म में सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का डिफरेंस नहीं पता उन्हें, बट असल में फर्क होता है साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में। जी हाँ, यानी सिर्फ क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ही थेरेपी दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ढेर किस्म के होते हैं, हर किस्म का साइकोलॉजिस्ट थेरेपी नहीं दे सकता एक्सेप्ट क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बाकी जो भी साइकोलॉजिकल डोमेन्स एक्सपर्ट होते हैं वो थेरेपी नहीं दे सकते, जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट। ये सब थेरेपी नहीं करते, इनका काम होता है रिसर्च का, असेसमेंट का, सिस्टम इम्प्रूवमेंट का। हो सकता है मैं कोई डोमेन मिस कर गई हूँ और इसके मामले में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि अगर किसी ने एमफिल जनरल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी में, न्यूरो साइकोलॉजी में की है तो वो लीगली थेरेपी नहीं दे सकता और ना ही वो थेरेपी का एक्सपर्ट है, वो रिसर्च एक्सपर्ट है, नॉट अ थेरेपिस्ट। तो याद रखें कि थेरेपिस्ट सिर्फ और सिर्फ एमएस या पीएचडी काउंसलिंग साइकोलॉजी वाला या एमएस या पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला होगा, जो कि पाकिस्तान की अप्रूव्ड एजुकेशनल करिकुलम है। या फिर किसी ने क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी में कोई डिप्लोमा किया हो, जैसे एडीसीपी होता है, तो वो भी थेरेपी दे सकता है। लेकिन क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी के अलावा किसी और साइकोलॉजी का एक्सपर्ट थेरेपी नहीं दे सकता। अब ये तो समझ आ गया कि थेरेपिस्ट सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होगा, लेकिन अब इन दोनों थेरेपिस्ट में क्या फर्क है? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डील करता है माइल्ड टू मॉडरेट इश्यूज, जैसे कैरियर का स्ट्रेस हो गया, कोई फैमिली कंफ्लिक्ट है आप लोगों का, या रिलेशनशिप टेंशन्स हैं, माइल्ड एंजाइटी या माइल्ड सैडनेस है, तो ये उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनकी थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस नहीं दे सकते, वो माइल्ड इश्यूज की थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड होते हैं डायग्नोसिस प्लस थेरेपी ऑफ माइल्ड टू सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी माइल्ड से लेकर मेजर डिप्रेशन, माइल्ड टू सीवियर एंजाइटी, ड्रग एडिक्शन, स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन सब को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपी दे सकते हैं, माइल्ड मसाइल के लिए भी और सीवियर मसाइल के लिए भी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को एक एज हासिल है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पर। तो अगर तो मसला इतना सिवियर नहीं है, जैसे जो इमोशनल मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रॉब्लम होते हैं, कोई माइल्ड रिलेशनशिप और फैमिली इश्यूज, माइल्ड एग्रेशन इश्यूज, तो मेडिसिन के बगैर भी सिर्फ थेरेपी ही आपके लिए काफी इफेक्टिव साबित हो सकती है। उनके लिए मेडिसिन की यानी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सिर्फ काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर मसाइल सिवियर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सट्रीम इश्यूज हैं, सीवियर डिप्रेशन है, सीवियर एंजाइटी है, सुसाइडल थॉट्स हैं या उसके साथ अटेम्प्ट्स भी हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, या बहुत ज्यादा मेनिक एपिसोड है, एक्सट्रीम किस्म की डिस्टर्बेंसेस है, तो उसके लिए मेडिसिन प्लस थेरेपी बोथ आर मस्ट। तो ऐसे सीवियर केसेस में बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि पहले आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और मेडिसिन से बॉडी हार्मोन को बैलेंस में लाएं और फिर थोड़ा सा रिकवर होने के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लें, क्योंकि ये एक्सट्रीम इश्यूज हैं और उनकी थेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देगा। आपकी आसानी के लिए मैंने ये चीट शीट बनाई है, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि ये कंफ्यूजन आपको फिर दोबारा ना हो। और हाँ, अपना थेरेपिस्ट चूज करते वक्त खुद से कुछ सवाल पूछकर कुछ चीजें जरूर चेक कर लें, जैसे कि उनकी साइकोलॉजी की कौन सी स्पेशलाइजेशन है, क्लिनिकल, काउंसलिंग या कोई और साइकोलॉजी तो नहीं, क्या आपको सिर्फ थेरेपी चाहिए या डायग्नोसिस भी चाहिए, क्या मसला माइल्ड है या सीवियर। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में मेल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। बीएस साइकोलॉजी के बाद भी लोग क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और ये बहुत ही बुरी चीज है। आपने सुना ही होगा, नीम हकीम खतरा है जान, तो इन क्वैक से बचें। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस दोस्तों, किसी नीम हकीम से खुद को जाया नहीं करवाना। थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट करेक्ट थेरेपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ बडी यू कैन चेंज द एंटायर गेम। जी तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आपके या आपके घर वालों को कभी इन टर्म्स को लेकर कंफ्यूजन हुई है।
क्या आपने कभी अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए या लाइफ को इंप्रूव करने के लिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाने का सोचा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किसके पास जाएं? प्लीज प्लीज शेयर योर स्टोरी ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख सकें। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए पहले सही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल चूज करना बहुत जरूरी है। अपनी ज़हनी सेहत को इम्पोर्टेंस दें। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर ढूंढते हो ना, वैसे ही इंसान भी कभी कभी इमोशनली ड्रेन हो जाता है और उसको अपनी इमोशनल बैटरी दोबारा से रिचार्ज करने की जरूरत होती है, विच कुड बी डन बाय थेरेपी। इसी के साथ मिलती हूँ बडीज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ। तब तक अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।